भोजपुर जिले के कोइलवर अंचल से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। अलग अलग पंचायतों की जिम्मेदारी नई सिरे से बांटी गई है और सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नया प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया है। आखिर यह बदलाव क्यों किया गया है, किस कर्मचारियों को कौन सी पंचायत मिली है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूँ आपके साथ ओजमा। भोजपुर जिले के कोइलवर अंचल कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजस्व कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र का पुनर्वितरण किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए सभी राजस्व कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कार्यालय आदेश के अनुसार जिला पदाधिकारी भोजपुर के निर्देश के आलोक में अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों के बीच पंचायतों और हलकों का पुनः आवंटन किया गया है, ताकि राजस्व से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जा सके और आम लोगों को समय पर सेवाएं मिल सके। आपको बताते हैं कि किस कर्मचारी को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल कुमार को सकरडी पंचायत का प्रभार सौंपा गया है। अमित कुमार को गोपालपुर, जोकता और जलपुरा पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र कुमार गुप्ता को नरवीरपुर और गीधा पंचायत का प्रभार मिला है। स्वामिनी प्रिया को चंदा और भदवर पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संतोष कुमार को खनगांव और धनडीहा पंचायत का कार्यभार दिया गया है। मनीष कुमार को दौलतपुर और राजापुर पंचायत का प्रभार सौंपा गया है। रवि कुमार को कयम नगर और वीरमपुर पंचायत की जिम्मेदारी मिली है। आलोक आनंद को नगर पंचायत और खेसरहिया का कार्यभार दिया गया है, जबकि मनीषा कुमारी को मथुरापुर और कोल्हरिया पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिर्फ कार्य क्षेत्र का बदलाव ही नहीं किया गया है, बल्कि सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है कि वे तत्काल अपने अपने आवंटित हलकों का प्रभाव ग्रहण करें और विभाग के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इन कार्यों में दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन, परिमार्जन, भूमि सर्वेक्षण, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, राजस्व वसूली, ई मोटेशन अभियान, बसेरा और SMRE के सहित विभाग की सभी योजनाओं का समय पर निष्पादन शामिल है। अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी कर्मचारी अपने आवंटित हलके में बदलाव नहीं करेगा और न ही अपनी गाड़ियों का परित्याग करेगा। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल बिहार सरकार इन दिनों राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर लगातार जोर दे रही है। जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दाखिल खारिज, परिमार्जन, सर्वे और अतिक्रमण जैसे मामलों में लंबित फाइलों की संख्या भी काफी रहती है। ऐसे में समय समय पर कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव कर प्रशासन कार्यों में गति लाने की कोशिश करता है। इस नए आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि कोइलवर अंचल में जमीन से जुड़े मामलों का निष्पादन पहले की तुलना में अधिक तेजी से होगा। आम लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेदार राजस्व कर्मचारियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि सर्वेक्षण, राजस्व वसूली और अन्य विभागीय कार्रवाई में कितनी तेजी आती है और लोगों को इसका कितना लाभ मिलता है। फिलहाल भोजपुर के कोइलवर अंचल में यह नई प्रशासनिक व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और सभी संबंधित कर्मचारियों को अपने नए कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।